हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना जो डेली मॉर्निंग रूटीन होता है वो। तो यहाँ पर गुड़ियाँ जा रही है स्कूल और आरव इसके साथ जाती है क्योंकि इसे झूठे लेने होते हैं स्कूटी पे। और ये रोज का काम इसका, बस इसे जाना है, न नहीं ले जाते तो रोने लग जाती है। तो ये दोनों जाएंगे स्कूल। और ये आ गई मैं किचन में, और किचन को दिखा रही हूँ। फैला पड़ा है, बस सुबह सुबह फैला ही रहता है क्योंकि सबके खाना पीना बनता है, तो बच्चों का लंच बनता है। तो यहाँ मैं सीमेंटने लगी हूँ। जो सब्जी पड़ी उसको बाउल में निकाल रही हूँ, और नीचे जो बर्तन पड़े हैं बच्चों ने बिखेर रखे उनको समेटूँगी। और अब बर्तन लगी मैं बर्तन धोने, बर्तनों को साफ करूँगी। अब बर्तन साफ करने के बाद मैं जो छोटी गुड़िया की बोतल है दूध की, उसको गर्म पानी में उबाल के और रख दूंगी। मैं गर्म पानी भर दूंगी उसमें। और अब कर रही हूँ मैं सिंक साफ। और अब आ गई इधर गैस पे मारूंगी मैं पहले सूखा कपड़ा, जिससे जो आटा वाटा गिरता है वो सारा साफ हो जाएगा। फिर गीले कपड़े से पोंछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर कर लूँगी अच्छे से, सूखे कपड़ा मार लूँगी सब बर्तनों पे इन पे। और अब आ गई रूम में मैं। तो यहाँ पर जो बिस्तर पड़े हैं उनको समेटूंगी सारों को। जो सुसु वगैरह जो धोने के होंगे उनको धोऊंगी, और जो बेडशीट वगैरह उनको धूप में डालूंगी क्योंकि बारिश होती है तो सीमे हो जाते हैं सारे। जो ओढ़ने के होते हैं बिस्तर बेडशीट वगैरह, तो जो धूप में डाल दें तो अच्छे से हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और यहाँ पर मैं मच्छरदानी को डालूंगी क्योंकि मच्छर बहुत हो रहे हैं आजकल। हमारे तो बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं, तो इसलिए हम मच्छरदानी लगाते हैं क्योंकि बच्चों को तो बचाना पड़ता है भाई मच्छरों से। तो यहाँ पर देखो मैंने मच्छरदानी फोल्ड कर दी, और ये इधर मेरी आरू कवर लेके आई। ये बिना कहे काम कर लेती है, बस इसे पता, हर चीज़ का पता है इसे कि ये काम इधर करना है, ये चीज़ इधर देनी है बस। तो यहाँ पर मैंने मच्छरदानी को रख दिया है। अब आ गई मैं बेड को झाड़ने, और मैंने गद्दों की अच्छे से सेफ्टी कर रखी है मैंने गद्दों की मेरे, क्योंकि इनको जो कवर है वो भी लगा रखे हैं मैंने। वाटर प्रूफ कवर आते हैं वो भी लगा रखे हैं, और ये पन्नी भी डाल रखी है। तो इनमें ना पानी जाता है ना सुसु जाता है, कुछ भी बच्चे सुसु वगैरह कर दे तो यहाँ ये जा रहे हैं ड्यूटी। और अब मैं सारे कपड़ों जो भी धोने के उनको समेट के और बाहर रख दूँगी। और यहाँ पर सारे बिस्तरों की मैंने फोल्ड कर दिए सारे। और अब नीचे से जो खिलौने वगैरह है सारी चीज़ें फैला रखी है बच्चों ने, उनको समेटी करूँगी। और फिर अभी कानू रोने लग गया तो इसको ले लिया मैंने गोदी में। अब करूँगी मैं इसकी मालिश कर दूँगी, फिर इसे कपड़े पहना के रख दूँगी। तब तक मैं झाड़ू पोंछा ये कर लूँगी, तब तक ये अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि मालिश करने के बाद बच्चे को 15-20 मिनट तक के बाद नहलाना चाहिए, क्योंकि गर्म शरीर होता है बच्चे का, तो इस वजह से। तो मैं इसकी 2 बार मालिश कर देती हूँ, कब एक बार नहलाने से पहले, एक बार नहाने के बाद। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ झाड़ू निकाल रही हूँ। तो आरू खेल रही तो उसको इधर बिठाया है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही रहते हैं, क्या करें, मम्मी के साथ ही पास ही रहते हैं बच्चे तो यार रूम का लग गया है मेरा झाड़ू। अब आ गए मैं रसोई में जो फैले हुए हैं सामान पड़े हुए नीचे, उनको समेट लूँगी। और रसोई में मेरे झाड़ू हो चुका है। और अब आ गई मैं बाहर का झाड़ू लगा दूँगी। और देखो मैंने झाड़ू रखा ही था, इतने में कानू आ गया झाड़ू को लेने बस। और इधर आ गई हूँ मैं खिलौनों के पास, खिलौनों को समेटूंगी और यहाँ झाड़ू निकालूंगी। और यारू को पता चल गया है कि इधर मम्मी ने मोबाइल लगा रखा है, तो ये आ गई कैमरे में कैद होने मेरे। बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान है ये हमारी। और इधर मेरा सारा झाड़ू लगने वाला है। और इधर लग गया है झाड़ू। और वो कानू देखो कचरे को फैलाने आ गया है। ऐसे ही करता है, जब भी कचरा इकट्ठा करती हूँ तो फैलाने तुरंत आ जाता है। क्या करे, बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। ऐसे ही रहते हैं मेरे पीछे ऐसे काम करती हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ, अकेले पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो झाड़ू वाड़ू हो चुका है मेरा। और अब आ गई मैं डस्टिंग करने। अब करूँगी मैं सारे कमरे की डस्टिंग मेरी रोज़ होती है। ये डेली की जो डस्टिंग है वो है मेरी। तो सबसे पहले मैं खिड़कियों की डस्टिंग करती हूँ। जो डीप क्लीनिंग होती है खिड़कियों की मैं हफ्ते में 1 बार करती हूँ। जो सूखा कपड़ा और गीला कपड़ा मार के करती हूँ, उससे सारी मिट्टी अलग हो जाती है। और अब दरवाजे और खिड़कियों को फटकार लूँगी मैं। ये मैंने
झाड़न बना रखी है कपड़े की, बांध रखी है मैंने डंडे की, तो उससे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं सारी खिड़कियाँ वड़कियाँ डेली में। तब डेली तो इससे साफ़ करती हूँ। जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तब मैं जो अलग से कपड़ा सूखा मारती हूँ पहले, फिर गीला मारती हूँ सारी खिड़कियों में। और मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है हमारे यहाँ, तो पता नहीं खुला है ना, सारा खुला है आगे हमारे, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। रोज़ डस्टिंग करती हूँ फिर भी वही मिट्टी आ जाती है, क्या करूँ। लेकिन डस्टिंग तो मैं रोज़ करती हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे कुछ भी हो जाऊँ, लेकिन मेरी डस्टिंग करना नहीं छोड़ सकती मैं, क्योंकि एक बार डस्टिंग छोड़ दो ना 1-2 दिन तक, तो फिर पूरा इतना गंदा हो जाता है घर, तो फिर ज़्यादा मेहनत लगती है। इस वजह से मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ, चाहे मेरा पोंछा रह जाए, लेकिन मैं डस्टिंग रोज़ करती हूँ ऐसे। तो यहाँ पर कर लूँगी मेरा डस्टिंग। और ये देखा और का एक्सपीरियंस देख लो आप, क्या क्या मुँह के एक्सपीरियंस बना रही है देखो। और ऊपर जो अलमारी है और ड्रेसिंग टेबल, उसके ऊपर भी मैं झाड़ू से कर लूँगी। और जो फ्लोर है, ये फ्लोर बोर्ड, तो उसको मैं डस्टर से साफ कर रही हूँ। और यहाँ पर रखे मेरे बैग वगैरह अलमारी के ऊपर, क्योंकि बेड में जगह नहीं है, बेड भी फुल हो रहा है हमारा, तो इसको भी मैं ऊपर से झाड़ लूँगी। और अब आ गई हूँ मैं डस्टर को लेके, इससे करूँगी मैं अलमारी और बेड सारी साफ़। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले मैं अलमारी को साफ़ कर रही हूँ डस्टर से, अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं अलमारी को, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो जाती है। खिड़कियाँ साफ़ करो तो फिर सारा में उड़ के आती है, मिट्टी बैठ जाती है उड़ के। और मैं डस्टिंग हमेशा झाड़ू निकालने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है झाड़ू निकालते हैं तो सारी मिट्टी उड़ के और सामानों पर बैठ जाती है, तो इस वजह से झाड़ू निकालने के बाद ही मैं डस्टिंग शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर अलमारी हो चुकी है मेरी, अब ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग कर लूँगी मैं। और ये वीडियो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया, क्योंकि बच्चों में रूटीन सेट नहीं होता, जब बच्चा रोने लग जाए बीच में तो लेना पड़ता है। कानों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे कानों की आती है, क्योंकि ये रोने लग जाता है ना, फिर इसे पकड़ना पड़ता है, ये रोने लग गया तो फिर रहता नहीं है। तो इधर में डस्टिंग हो गई। अब आ गई मैं इन्वर्टर पे, इसकी भी डस्टिंग कर देती हूँ। चीज़ों को साफ़ रखो ना तो फिर चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती है, तो मैं ऐसे रखती हूँ चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर करके रखती हूँ। जैसे मेरे गद्दे हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल मैंने जब से आए तब से मैंने वाटरप्रूफ कवर अलग अलग लगा रखे हैं, इनके पन्नी अलग बिछा रखी है बेड पे, ताकि इनमें बिल्कुल भी सिलन ना आए। तो ये मैं हर चीज़ को ऐसे रखती हूँ संभाल के। और अब कर लूँगी मैं बेड की डस्टिंग। बेड की मैं रोज़ डस्टिंग तो बोल रही मैं रोज़ करती हूँ, चाहे कोई सा भी सामान हो। और कमरा मेरा फैला फैला दिखता है आपको, क्योंकि एक ही है ना, तो इस भरा पड़ा है सामानों से, इस वजह से चाहे कितनी भी सफाई कर ले, कितना भी सजा ले इसको, लेकिन वो ऐसे फैला ही दिखता है। तो ये आ गई मैं इधर अलमारी, ये हमारी छोटी सी, इसमें मैं फ्लोर पॉट रखती थी पहले, पन्नी बिछा के अच्छे से मेरी फ़ोटो वगैरह डेकोरेशन से रखती थी। लेकिन एक बार आर्या ने सारी पन्नी को खींच के पटक दी नीचे, तो सारे फ्लोर भी टूट गए मेरे, और पन्नी भी फिर मैंने हटाई दी बिल्कुल यहाँ से, नहीं तो वरना मैं यहाँ अच्छे फ्लोर रखती थी 2-3, अच्छा लगता था। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चा है, वो बार बार बेड पे चढ़ के और इधर पटकती है सामानों की, इस वजह से मैंने हटाई दी परमानेंट। तो इधर आ गई, ये छोटा वाला शीशा है हमारा, इसकी कर रही हूँ मैं डस्टिंग। यहाँ मेरे कुछ बस 1-2 सिंदूर, काजल, ये मेकअप का सामान रखा रहता है। और इधर आ गई हूँ फ्रिज पे, अब फ्रिज की डस्टिंग कर लूँगी। इधर टीवी की भी कर रही हूँ मैं डस्टिंग, टीवी की भी अच्छे से साफ कर लूँगी, टीवी को भी। और इधर ये कुर्सियाँ रखी हुई है, इनको भी डस्टिंग कर देती हूँ मैं, इनमें भी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। छोटा वाला पंखा है उसकी भी। और अब आ गई मैं बाहर, मोटर चला के आई हूँ मैं, अब लगाऊंगी मैं पोंछा। बाहर जो धोने का होता है वो धोऊंगी, जो आगे गेट के पास होता है ना, ये सारी मिट्टी मिट्टी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। जब बारिश होती है तब ज़्यादा आ जाती है, तो रात बारिश हुई थी तो मिट्टी आ गई, तो मैंने साफ़ कर लेना इसे। देख कानू बस जाता भगता वहाँ सीढ़ियों के पास जा के ठहरता है, बस इतनी सी भी नज़र चूक जाए तो गिर जाए बस। पर क्या करूँ, सारा ध्यान रखना पड़ता है मुझे, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जब से चलने वाला हुआ है तब से।
और अब ये इसे पानी को देख जानने लगा है ना, अब तो पानी में खेलते रहता है। अब ये देख लो पानी दिख गया है इसे, बाल्टी। अब मैंने बाल्टी भर के रख दूंगी, अब इसमें खेलता रहेगा ये। और इधर डुबोऊंगी मैं कपड़े। और इधर देखो आरू, आरू देखो उसे पता लग गया कि मम्मा आप कपड़े डुबोएगी धोने के लिए, तो दे लो कपड़े, जैसे धोने के कपड़े हैं ना उनको उठा के ले आई। ऐसे करती है, अगर नहीं लाने दूंगा ना तो रोने लग जाएगी। अगर मैं ले आऊँगा ना कपड़ों को तो रोने लग जाती है, बस उसे अपने आप लाना होता है। तो देख लो अब मैं कपड़ों को डुबा के रख दूंगी, तो ये जब तक पहुंचा बच्चों को नहीं लाऊंगी तब तक ये कपड़े अच्छे से गल जाएंगे मेरे। मैं रोज़ ऐसे धोती हूँ कपड़े, डुबो के अच्छे से इजी से धुल जाते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती धोने में। ब्रश भी नहीं मारते, मैं मल मल के धो देते। रोज़ पहनते हैं तो क्या गंदे होते हैं। इधर आ गए मैं गैस साफ़ करने। अब जो बर्तन मांजने का जूना है उससे साफ़ कर रही हूँ मैं, एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ इस जूने से, क्योंकि इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है साबुन से गैस। और इसे 3-4 बार गीले कपड़े से पोंछ लूँगी अब, ताकि चमक जाता है गैस, बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। चीज़ों को अच्छे से साफ़ करो ना, फिर अच्छी रहती है चीज़ें। अगर हम आलस करते रहते हैं तो फिर नहीं होता। चाहे मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं सफाई तो मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है, पता नहीं क्यों है मुझे आदत, बहुत बुरी आदत है सफाई की। तो यहाँ पर मैं इन डब्बों को भी रोज़ पोंछती हूँ कि ताकि गंदे ना हो। भाई चाय की शक्कर के डिब्बे हैं और ये मसालादानी, इनको भी मैं पोंछा लगाती हूँ ना, वैसे सेल्फ पे रोज़ पोंछती हूँ। तो सेल्फ है किचन की सेल्फ, इसको भी मैं पोंछ देती हूँ, इसको भी साफ़ करके रख दूँगी। और अब आ गई नीचे, सेल्फ पे पोंछा लग गया है मेरा। अब नीचे लगाऊंगी मैं रसोई में। रसोई में पोंछा लगा के मैं आ गई हूँ कमरे में पोंछा लगाने। रसोई में पोंछा लगाने के बाद मैं बाल्टी को धो के अच्छे से और दूसरा पानी चेंज करके और अब कमरे में पोंछा लगाऊंगी मैं। और इधर पोंछा लगा रही हूँ, उधर आरू मेरे इधर से उधर और ये इधर से उधर होती है, ये से रहती है जब तक पोंछा लगाती हूँ। दोनों बहन भाई बाल्टी के पकड़े रहते हैं, पानी रहता है ना उसमें पोंछे में, तो पानी के लगे रहते हैं बस। अरे देखो कानू, अब पोंछा वोंछा लग गया है मेरा। अब आ गए बच्चों को नहलाने, दोनों को नहलाऊंगी अब। और आरू को, चाहे दोनों बच्चों को किताबें पानी में सारा दिन पानी में रहेंगे, लेकिन फिर भी ये नहलाऊंगी ना तब रोते ही रोते हैं। देख लो आरू रो रही है ऐसा। ये देख कानू बग बग के बस उधर ही जाना होता है इसे, पता नहीं क्या है उधर सीढ़ियों की तरफ। अब एक हाथ से डांटती हूँ इसे और एक हाथ से आरू को नहलाती हूँ। देखो फिर चला क्या करे इसका। यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ऊपर है ना दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, तो इस वजह से हम बच्चों की वजह से कमरा चेंज करने की सोच रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से हिम्मत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा खलारा पड़ जाएगा फिर, इस वजह से। तो यार नहा लिए, अब इसको मैं पहुँच के टावल से और रख दूँगी वहाँ पलंग पे बिठा दूँगी। और अब नहलाऊँगी मैं कानू को। कानू हमारा बहुत मस्ती से नहाता है भाई ये। इसको जब ज़्यादा ठंडा पानी होता है ना तब रोता है ये, ज़्यादा अगर थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी होता है ना तब नहीं रोता बिल्कुल। तो मैं ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं नहलाती दोनों बच्चों को, जो नॉर्मल पानी होता है टंकी का उससे मैं नहलाती हूँ दोनों को, क्योंकि मोटर में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आता है। और कानू भी हमारा नहा लिया है और अब कर दूँगी इसको कपड़े वपड़े पहना दूँगी। और ये देखो आरू टॉवल नहीं देती, पहले मना करेगी फिर टॉवल देगी। अगर मैं दूसरा टॉवल ले लूँगी तो रोने लग जाएगी, ऐसी ये लड़की हमारे। तो इधर आ गई हूँ मैं बेडशीट बिछाने, अब बेडशीट बिछा दूँगी। और यार आरू बेडशीट बिछाते ही आ जाती है ऊपर। और जो बेडशीट बिछाती हूँ ना मैं, ये चारों कोनों पे गांठ लगा देती हूँ ताकि बेडशीट निकलती नहीं है जल्दी से। जो चारों कोने होते हैं बेडशीट के उस पर। और ये दिखा रही हूँ मैं सरसों का तकिया, ये मैंने आरू हुई थी ना तब बनाया था मैंने। अब मैंने खुद नहीं बनाया था क्योंकि अच्छा रहता है बच्चों के सिर के लिए। और ये इधर देखो आरू पाउडर डोलती रहती है बस। और कानों की मालिश करके मैंने सुला दिया है, वो सो गया है। और इधर आरू भी दूध पी के और सो जाएगी। दूध जब तक नागने के बाद दूध नहीं मिलता है रोती रोती है बस। और इधर उस दोनों बच्चों को सुला के मैं आ गई बाहर। सामान जो पड़े हैं उनको समेटूँगी, किचन के जो बर्तन पड़े हैं उनको लगा दूँगी, और जो सामान सारे पड़े हैं खिलौने वगैरह सारों को समेट के। और अब आ गई हूँ मैं कपड़े धोने। यहाँ पर कपड़े धोऊँगी, धोने के बाद नहाने चली जाऊँगी। नहाने के बाद मैं बनाती हूँ खाना। यहाँ गई मैं नहा के, और ये बच्चे अभी भी सो रहे हैं मेरे। अब बनाऊँगी मैं खाना। इधर आ गई मैं किचन में, और मैंने आटा भी गूँध के रखा है, सब्जी बना के रखी है।
आटा गूंद के रखा हो, सब्जी बना के रखा हो तो फिर दिक्कत नहीं आती। अगर ऐसा हो ना तो फिर दिक्कत आती है, और नहाने के बाद भूख लगी जाती है। इसलिए मैं सारा काम समेट के नहाती हूँ ताकि मैं झट से फिर खाना खा लूँ। भाई मुझे तो लग जाती है नहाने के बाद। तो इधर बना रही हूँ मैं छाछ, जो हमारी रोज़ बनती है खाने के साथ, और इधर मैं पका लूँगी रोटियाँ मेरे लिए, और ये आएंगे तब इनके लिए पकाऊंगी। ये लग गई मेरी थाली, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। सिंपल सी लाइफ है हमारी, सिंपल सा खाना है भाई। रोज़ रोज़ ज़्यादा तामझाम खाना वाला नहीं बनाते हम, खाना वाना ज़्यादा कुछ नहीं बनाते, बस सब्जी रोटी छाछ, बस यही हमारा खाना होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।